सरिता अभी अपने पापा की डेथ से उबर नहीं पाई थी पूरी तरह से, और ये लोग अपने गांव से शहर में आ गए जो अपना इनका रोज का काम था, पढ़ाई लिखाई वो सब करने के लिए, क्योंकि एक इंसान के जाने से पूरी जिंदगी औरों की डिस्टर्ब कितनी दिन तक रहेगी, है ना। तो वापस सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लग गया। सरिता, उसका भाई और उसकी माँ शहर वापस आए और कोशिश करने लग गए जिंदगी को वापस से ट्रैक पे लाने की। अब सरिता का जो शहर में घर था वहाँ उसे बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस होता था और उसके पापा की कमी उसे हमेशा खलती रहती थी। अब ये जो सरिता का घर था, इससे बिल्कुल जस्ट सामने रोड पे एक और घर था। वो सरिता के पापा के छोटे भाई, मीन सरिता के चाचा जो थे, उनका घर था, और इसके कजिन्स जो थे वो सभी यहाँ पे रहते थे। तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट इन पे पड़ता नहीं था क्योंकि कजिन्स ज़्यादातर इनके घर में आ जाया करते थे, इनकी फैमिली वहाँ चली जाती, तो थोड़ा बहुत मन कहीं ना कहीं लगा रहता। अब सरिता को एक प्रॉब्लम थी, स्लीप पैरालिसिस की। स्लीप पैरालिसिस होता क्या है कि इंसान का जो दिमाग होता है वो जगना और सोना दोनों स्टेजेस के बीच की जो स्टेज होती है ना, वहाँ फंस जाता है। तो हमारा दिमाग पूरी तरह से सोया भी नहीं होता है और पूरी तरीके से हमारी बॉडी इनएक्टिव नहीं होती, मतलब नींद में भी नहीं होती। तो ऐसा होता है कि दिमाग सिग्नल नहीं भेज पाता हमारी बॉडी को। हम चीज़ें देखते हैं, महसूस करते हैं, बट कई बार वो फिक्शनल चीज़ें होती है, मतलब इमेजिनेशन आप कह सकते हो। लेकिन बहुत सारी कंडीशंस में लोगों ने ये भी बताया है कि ये कहीं ना कहीं उन्होंने फील किया है और इससे कहीं ना कहीं कोई निगेटिव एनर्जी जुड़ी हुई थी। यार, अब ये सबके अपने अपने प्रोस्पेक्टिव होते हैं। तो सरिता को जो ये प्रॉब्लम थी स्लीप पैरालिसिस की, ये काफी टाइम पहले की थी और आए दिन उसको ऐसा ही महसूस होता रहता था। और वो जब भी सोती, उसको सोने के कुछ ही टाइम बाद में यही सेम कंडीशन होती कि बार बार वो उसको लगता कि वो अपने रूम में है, सब कुछ देख रही है, जगी हुई है, और एकदम प्रॉपर जैसे वो लेटी थी उसको वैसा महसूस होता। वो अपने हाथ पैर बिल्कुल मूव नहीं कर पाती, चाहे कितनी भी कोशिश करती कि वो चिल्ला पड़े, चीखे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती थी। सिर्फ बेबस होके वो वेट करती सब कुछ ठीक होने का। अब ये चीज़ उसकी लाइफ में आए दिन चलती रहती थी, तो कहीं ना कहीं पे वो हैबिचुअल हो गई थी इस चीज़ की, और उसको पता था कि एक सर्टेन टाइम के बाद ये चीज़ बंद हो जाएगी। लेकिन जब उसके पापा ख़त्म हुए और चीज़ें उसकी लाइफ में उतनी अच्छी नहीं थी, तो जो स्लीप पैरालिसिस था उसकी लाइफ में वो भी उसे डिफरेंट तरीके से अटैक करने लग गया। अब हुआ क्या, एक रात की बात है जब सरिता के जो कजिन्स थे वो इसके घर पे आए हुए थे और ये सब लोग गेम वेम खेलने लग गए, थोड़े बहुत अपने काम में ऐसे ही बातें में बिजी हो गए। और जैसे ही थोड़ा टाइम बीता, सब लोग सोने की कोशिश करने लग गए। अब सरिता ने बोला कि वो थोड़ी देर तक और गेम खेलेगी, और वो वही करती रही। सारे कजिन सो गए, उसका भाई सो गया। अब सरिता जैसे ही लेटने गई, सरिता को थोड़ी देर हुई होगी, बस 15-20 मिनट हुआ होगा लेटे हुए, अभी इसको ठीक से नींद नहीं आई थी, लेकिन सरिता वापस उसी कंडीशन में पहुंच गई स्लीप पैरालिसिस की। और अब उसे बिल्कुल ही अलग दिखाई दे रहा है सब कुछ। अब उसे जो घर अभी तक डिफरेंट कलर का था, डिफरेंट कलर की चीजें घर में अवेलेबल थी, वो सब कुछ काइंड ऑफ पिंकिश और रेडिश शेड में दिखने लग गया उसे। और जहाँ सरिता लेटी थी उसको अपने लेफ्ट साइड में दिखाई दिया एक बहुत ही बड़ा साया, और वो साया किसी औरत का था या किसी आदमी का, ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो रहा था उसे, क्योंकि बहुत ही धुंधला और बहुत ही अजीब सा साया था वो। दूर बस एक वाइट कलर के कपड़े पहने हुए और चेहरे पे पूरे बाल ऐसे ढके हुए, और दोनों हाथ सरिता की तरफ कोई ऐसे उसको बुला रहा हो, झुका के ऐसे हाथ आगे, ऐसे पोस्चर में उसको दिखाई दी वो चीज जो भी थी, वो आत्मा या परछाई जो चीज भी थी। पहली बार सरिता ने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया था। इससे पहले सरिता ने सिर्फ स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस की और कभी कुछ नहीं हुआ उसे, लेकिन पहली बार उसे कुछ अलग सा महसूस हुआ जो कि वो कभी देखना नहीं चाहती थी, और वो काफी डरावना था। वो आत्मा या परछाई जो भी थी वो बार बार सरिता को ऐसे ऐसे हाथ करके बुला रही थी अपने पास, और उसने अपना सर ऊपर नहीं उठाया था, बिल्कुल सर नीचे झुका रखा था, और वो दोनों हाथ से ऐसे करके बुलाने लग गई सरिता को। सरिता बहुत तेज डर गई और बहुत तेज चिल्लाना चाह रही थी। पास में उसका भाई था, सोची थी उसको उठा देगी या कुछ हाथ पैर लगा देगी जिससे वो उठ जाए, लेकिन सरिता कुछ भी नहीं कर पाई, ना चिल्ला पाई, एक बार चू की आवाज भी नहीं निकाल पाई कि वो अपने भाई को कोई हिंट दे दे। वो ना ही पैर हाथ हिला पाई, कुछ भी नहीं, मतलब उसको वो फेस करना ही पड़ा, वो सिचुएशन उसको फेस करनी ही पड़ी। जितनी देर भी वो साया उसके सामने रहा, सरिता की बस आंखों से डर के मारे आंसू निकल रहे थे। वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी और वो बहुत बेबस महसूस कर रही थी। थोड़ा टाइम हुआ और जो भी चीज़ वो थी वो एकदम वहाँ से गायब हो गई, सब कुछ नॉर्मल हो गया।
और सरिता ने देखा कि उसके भाई आसपास सब सोए हुए हैं, सारे कजिन सोए हुए हैं। बहुत गहरी सांस सरिता ने ली और वापस से सोने की कोशिश की और अभी उसको ठीक से नींद आ गई। ये टाइम जो था ये बीतता गया और ये जो साया था और जो भी आत्मा थी ये, इसका इंटरेक्शन सरिता से बढ़ता गया और वो डिफरेंट जगह पे सरिता को दिखाई देती। कई बार तो सरिता को ऐसा महसूस होता जैसे कि वो बिल्कुल उसके पैर के पास बैठी हुई है, बिल्कुल उसको अपनी बॉडी पे बोझ महसूस होता जैसे कि उसकी छाती पे कोई आके बैठ गया हो, मतलब इतना ज्यादा उसको बोझ लगता। और कई बार उसने उस साय को अपने बहुत करीब देखा, एकदम ऐसे बैठा हुआ अपने शरीर पे, और वो उसको ही देख रहा हो इस तरीके से। अब इतना ज्यादा परेशान होने के बाद और ये सपना नहीं है ये कंफर्म करने के बाद सरिता ने अपनी मम्मी से इस चीज को बताया कि उसको पहले ऐसा होता था, लेकिन पहले कभी भी उसको डर नहीं लगा इस तरीके से, चीजें मतलब आत्मा वगैरह नहीं दिखाई दी, लेकिन अब ये सब कुछ होने लग गया। अब उसकी मम्मी ने बोला कि ठीक है बेटा, एक काम करो, मंदिर जाया करो, थोड़ी बहुत पूजा पाठ करो, शायद हो सकता है उससे ठीक हो जाओ, और तुम्हें तो पहले से दिक्कतें हैं तो तुम एक बार ही मतलब कोशिश करो कि भगवान की पूजा पाठ करो, चीजें अच्छे से करो, सब कुछ ठीक होगा। और आसपास में थोड़ा बहुत मतलब जलवल छिड़क के सोया करो जब भी मतलब सोने जाओ। अब सरिता ने मम्मी की बातों को हाँ तो बोला, लेकिन बच्चे होते हैं ज़्यादातर तो ऐसे ही वो इधर उधर की बातों में टाल देते हैं, और उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और वापस से ऐसे ही उस दिन ये लोग घर पे अकेले थे, सरिता का भाई और सरिता रूम में थे, और सरिता का भाई इस बार गेम खेल रहा था और सरिता को बहुत तेज नींद आ रही थी, तो वो ऐसे बिस्तर पे लेट गई। अब बिस्तर पे वो लेटी जैसे ही, उसको कुछ भी ध्यान नहीं रहा कि मम्मी ने जो बोला था पूजा करना कुछ भी करना, उसे कुछ भी नहीं पता, बस वो उसको था कि चलो ठीक है, भूल गई वो सब कुछ। वो जैसे ही लेटी, कुछ टाइम हुआ, वापस से वही प्रोसेस शुरू हो गया। सरिता को बहुत तेज अपनी छाती पे ऐसा बोझ सा महसूस हो, ऐसा लगे सांसें रुकने लग गई हैं, एकदम से ही मतलब हाथ पैर हिलना सब कुछ बंद हो गया। और उसको आप समझ नहीं आता कि वो सपने में है कि वो जग रही है कि क्या है, क्योंकि वो अपने भाई को सामने देख रही थी खेलता हुआ, वो सब कुछ रूम में देख पा रही थी, इवन वो साया तक देख पा रही थी जो उसके सामने अभी खड़ा हुआ था, और वो अभी सरिता से थोड़ी सी दूरी पे था, मतलब 2-3 फीट की दूरी पे था, और सरिता को वापस से बुलाया था। और बात ये थी कि इस बार उसने अपना सर जो था ना ऊपर उठाया, और ये जो थी वो किसी लेडी की आत्मा थी शायद, क्योंकि उसका जो चेहरा था वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिजेंबल कर रहा था एक लेडी के फेस को, और उसके बाल काफी हद तक लंबे थे, और वो बार बार सरिता को आवाज दे रही थी, अपने पास बुला रही थी, और सरिता अपने भाई को देख रही थी आंखों के सामने, और वो साया जस्ट इधर खड़ा हुआ है, वो उसको सोच रही है अपने भाई को बस एक बार इधर देख ले, बोल ले। सरिता बहुत कोशिश कर रही है, हाथ पैर चला रही है, कुछ नहीं हो रहा है। तभी सरिता ने देखा कि उसका भाई उसकी तरफ मुड़ के उसे देख के बहुत तेज तेज से हंस रहा है। सरिता को समझ नहीं आया कि क्यों ऐसे ऐसे हंस रहा है, लेकिन फिर सरिता को रियलाइज हुआ कि जो वो इतनी कोशिश कर रही है अपने हाथ पैर चलाने की, और वो कुछ भी नहीं कर पाई, शायद उसका भाई ये सब देख के उसको लग रहा है कि ये सरिता सपना देख रही है, इसीलिए ऐसे हाथ पैर चला रही है, और उसको फनी लग रहा होगा इसलिए वो हंस रहा है। लेकिन उसके भाई को ये नहीं पता था कि सरिता अभी किस कंडीशन को फेस कर रही है। सरिता बहुत डरती थी, उसकी आंखों से वापस से वैसे आंसू बह रहे हैं, वो बस सोच रही है कि ये आत्मा बस मेरे पास से भाग जाए। स्लीप पैरालिसिस इज फाइन उसके लिए, मतलब क्योंकि उसकी इतनी आदत पड़ चुकी थी। अब जो ये कंडीशन थी स्लीप पैरालिसिस की, ये सरिता को कहीं ना कहीं बहुत ठीक लगने लग गई उसके लिए। जब से ये आत्मा दिखने लगी उसको ना, ये वर्स्ट हो गया, मन में बोल रही है इस आत्मा की भाग जाए यहाँ से, भाग जाए यहाँ से, और ये वो सब कुछ, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही है। और इसी बीच में सरिता ने देखा कि वो आत्मा दूर से ऐसे हवा में तैरती हुई सरिता के फेस के बिल्कुल पास आ गई, और ऐसे एकदम यूं हो गई, हवा में तैरने लग गई। उसका साया जो था वो सरिता के फेस के चारों तरफ घूम रहा था, और वो जैसे हिप्नोटाइज कर रही थी या पता नहीं क्या कर रही थी, मतलब बहुत ही डरावनी शक्लें बनाने के साथ साथ सरिता की आंखों में बहुत ध्यान से देख रही थी। उसकी आंखें बहुत डरावनी थी, और एकदम से वो राउंड करना रुका उसका, और उसने सरिता के कान में बोला, क्या तुम इस बार मेरे साथ चलना चाहोगी? और जैसे ही सरिता ने ये सुना, सरिता बहुत तेज चिल्लाना चाहती थी, और इतने में जैसे उसने नहीं चिल्लाया, उसका शायद जो स्टेज था स्लीप पैरालिसिस का वो ठीक हो गया, और वो बहुत तेज चिल्ला पड़ी रियल में नहीं। वैसे उसका भाई बहुत तेज डर गया अपनी बहन को चिल्लाता हुआ ऐसे देख के, और पूछने लग गया क्या हुआ। वो एकदम पसीने में तरबतर हो गई और अपने भाई को चीज़ें बताने लग गई। भाग के उसकी मम्मी रूम में आई, उसने भी मम्मी को सब कुछ बताया। जो ये चीज़ थी स्लीप पैरालिसिस वाली, ये तो एक मतलब कभी कभी सीरियस चीज़ भी हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन, मतलब जो होता नहीं डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता हो, वैसी भी हो सकती है। लेकिन जो उसको हेलुसिनेशंस हो रहे थे या रियल आत्मा दिख रही थी, जो भी था, इसका उपाय भी उसकी मम्मी ने करवाया, और ये चीज़ जो थी पूरी तरह से कभी ठीक नहीं हुई, लेकिन सरिता कहीं ना कहीं इसके साथ रहना सीख गई थी, और कैसे मैनेज करते हैं वो ये भी सीख गई थी। और
इसी के साथ हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि देर रात तक जग के गेम नहीं खेलने चाहिए और हमेशा कजिन्स के और भाई बहनों के बीच में सोना चाहिए। और अगर स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी थी, और सब्सक्राइब तो कर ही देना यार, तुम अब कर ही दो सब्सक्राइब।